ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, हाथ को ऐसे बनाएंगे और इस पॉइंट को दबाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को दबाते हैं तो यह मुद्रा बनता है। इस मुद्रा का नाम है ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ठीक है, कोई भी ऋषि महर्षि बैठेंगे तो इसी मुद्रा में जाके बैठेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेरुदंड के हड्डी को सीधा करेंगे। ठीक है, मेरुदंड की जो मेरी हड्डी है वो सीधा रखेंगे और इस मुद्रा को ऐसे बनाकर और हम सीधा स्ट्रेट एकदम रख के और आराम से ध्यान को केंद्रित करेंगे। हम जानते हैं जो बच्चे पहली बार मेरे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखेंगे, हम सुबह उठ के क्या क्या क्रिया किए हैं वो क्रिया सोचते आना है। अभी हम डायरेक्ट कहेंगे कि तुम ध्यान लगाओ, तो अभी ध्यान लगाओगे या फिर तुरंत खुद ध्यान चला जाएगा, अभी ध्यान लगाओगे घर पर ध्यान चला जाएगा। इसलिए ऐसा काम को करना है जिससे ध्यान टूटे नहीं, अर्थात सुबह उठ के जो जो कार्य किए हैं उसी तरह सोचते आएंगे, उसके दौरान किसी अलग विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि ध्यान को लगाने का अभी हम ट्रिक बता रहे हैं। अभी हम कह देंगे कि तुम ध्यान लगा दो तो तुमसे नहीं लग सकता है, क्योंकि आपका विचार बहुत ज़्यादा पनप रहा है, आपके मन में कुछ अलग भावना उत्पन्न हो जाएगी, तो ध्यान केंद्रित होगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे, जो क्रिया किए हैं उस क्रिया को दोहराते हैं। मेरुदंड की हड्डी को सीधा रखेंगे, हाथ को ध्यान मुद्रा में बनाएंगे, किसी भी सुखासन या किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ के और आराम से ध्यान को केंद्रित कर लेंगे। और जिसका नए हैं छात्र वो जो क्रिया किए हैं सुबह वो करते हैं। चलिए स्टार्ट। धीरे से हाथ को ऊपर उठाएंगे, हाथ को आपस में घर्षण करेंगे और अपने पीठ को लगाएंगे। हम इतने छोटे मतलब इतना मधुर मतलब इतना स्लो साउंड में बोले और सभी लोगों का मेरा ध्यान यदि बातों पर चला है तो इसका मतलब किसी ने ध्यान लगाया नहीं। ठीक है, यदि आपका ध्यान यदि आपके सांसों पर रहता, चाहे आपके बातों पर रहता, हम 2 दम 3 दम बोलते तब आपको उस जगह पर तो ध्यान देते, लेकिन किसी ने ध्यान लगाया ही नहीं था। इसके कारण एकदम स्लो साउंड में बोले, सभी लोग आपको घर्षण करेंगे तो सभी लोगों का उचित दिखा कि जिससे मतलब ये लग रहा है कि मतलब आप लोग ध्यान पर केंद्रित नहीं थे, आप लोग मेरे बातों पर ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि ध्यान को केंद्रित करने से आपके पड़ोस से कुछ गुजर भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ से था ही नहीं। जिस गहरी नींद में आप सोते हैं उस समय आपके बगल से कुछ निकल जाता है तो जैसे पता नहीं चलता है, लेकिन ध्यान को आप यहाँ से हटा के रखिएगा,
एकत्रित करके रखिएगा तो आपके बगल से क्या हो रहा है आपको पता नहीं। इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं लगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ा सा, पहले करेंगे अनुलोम विलोम से स्टार्ट, ठीक है। पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। इससे हमको श्वसन तंत्र मजबूत करता है। श्वसन की जो आपका नली है, श्वसन नली होती है, वह तुम्हारा मजबूत होता है और रनिंग करने के समय किसी तरह के श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होती। देखिए, केवल फिजिकल कर देने से, केवल दौड़ लगा लेने से हम 100% रिजल्ट नहीं कामना कर सकते। हमको हार्ट मजबूत होना चाहिए, लंग्स मजबूत होना चाहिए। कहने का मतलब है हमारे शरीर का ऑल ऑर्गन्स मजबूत होना चाहिए। खाली सोचिएगा कि हम दौड़ लगा ले और दौड़ से सब चीज नहीं। आपका जो समस्या वहाँ पे है वह यहाँ पे बताइए। अब 4 दिन भी यदि आप फिजिकल कर रहे हैं और बाकी 2 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि तुम्हारा दौड़ निकल जाए, लेकिन एक दिन रेस्ट चाहिए सभी। तो अब हम करेंगे बुआ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो होता है हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। हमारे श्वसन तंत्र में किसी तरह के त्रुटियां होगी उसको दूर करेंगे। किसी तरह के, मान लीजिए कि आप श्वसन नली में किसी तरह के किसी कचरे फंसे होंगे, उसको वो बाहर निकालता है, आपके श्वसन को फ्री करता है। मान लीजिए कि घर में मोटर होगा तो आप देखे होंगे कि धीरे धीरे काई लग के क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। उस तरह से हम लोग अनुलोम विलोम करके उस श्वसन तंत्र को साफ कर सकते हैं, ठीक है, श्वसन नली को साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, हाथ को इसको मुद्रा बनाएंगे, इसको हम ध्यान मुद्रा एक का बनाएंगे और इसको ज्ञान मुद्रा, मतलब इसको हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे। हर मुद्रा का नाम अपान मुद्रा, विष्णु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान, बहुत मुद्रा का ये सब नाम है। तो इस मुद्रा, हमको आपको मुद्रा सिखाना नहीं है, ना योग सिखाना, हमको केवल क्रिया बताना है कि हमको ये चीज़ से ये चीज़ ठीक हो जाए, बस। तो हम इसको ध्यान मुद्रा में बनाएंगे और इसको विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा बोले तो इस हाथ को पांचों को ऐसे निकालेंगे, ये 2 अंगुली को मोड़ते हैं, तो ये हमारा बनता है विष्णु मुद्रा। और इस मुद्रा को बनेंगे और हमारा ये नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी, ठीक है। और कभी भी देखिएगा दोनों में से एक ही एक्टिव रहता है, दोनों एक्टिव नहीं रहता है, एक ही आपका काम करेगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बना लें, इसको विष्णु मुद्रा बना लेंगे और इस पे रखेंगे, ठीक है। और लंबा गहरा सांस लेंगे और इसको ऐसे करके नहीं रखना है, इसको उठा के रखना है। बहुत से बच्चे ऐसे कर ले रहे हैं तो इसका लाभ कम मिलेगा। हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो पहले उसका पोजीशन देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो ऐसे रख लेंगे, इसको उठा के रखेंगे और लंबा गहरा सांस को खींचेंगे ऐसे पूरा। जब 100% खींच लेंगे उसके बाद में रिंग फिंगर से क्या करेंगे, इसको दबा देंगे, थंब को हटाएंगे और उसके बाद में एग्जिट करेंगे, इनहेल एग्जिट, ठीक है। स्टार्ट। पूरा लंबा गहरा सांस को लेना है, लंबा गहरा छोड़ना है। क्रिया को दोहराएंगे, ठीक है। अब रिंग फिंगर से दबा देंगे, थंब को हटा के सांस खींचेंगे। इस हाथ से जितना क्रिया किया है नाक से, उतना ही क्रिया उससे भी करेंगे।
ठीक है, आप शांति में, इससे आपका जो कचरा जो श्वसन तंत्र में फंसा रहता है, सिर में जो पेन रहता है, इस सिर के पेन को भी दूर करता है, सिर में जो दर्द होता है उसको भी दूर करता है, इस श्वसन तंत्र को एक्टिव करता है, इस सांस लेने की क्षमता को सही करता है। यदि किसी तरह की समस्या श्वसन तंत्र में होगा तो उस त्रुटि को ये दूर करेगा। अब हम आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। तत्पश्चात अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका करने से आपका पेट का जो क्रिया होता है वह सही से होता है। पेट में जो समस्या होती है, किसी का डाइट नहीं पचता है, किसी को खाना सही से नहीं पच रहा है, गैस बन रहा है, तो यह समस्या को दूर करता है। दूसरा फायदा होता है, इससे तुम्हारा लंग्स मजबूत होता है। भस्त्रिका करने से तुम्हारा लंग्स मजबूत होता है। नेक्स्ट क्रिया होता है, आपके सिर में जो समस्या उत्पन्न होती है दर्द, उसको भी ये दूर करता है। लेकिन भस्त्रिका सावधानी भी इसमें कुछ होता है। भस्त्रिका जिसका हाई बीपी हो उसको यह नेगलेक्ट करना चाहिए। यदि कर भी रहा है तो उसको मंद मंद गति से करना चाहिए, ठीक है। भस्त्रिका तेज नहीं करना चाहिए, और जो बिल्कुल फिट है वह तेज कर सकता है, ठीक है। भस्त्रिका को करने के लिए हम किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, ठीक है। अब सांस को ऐसे लिया जाता है, एक कान में सटेगा, पूरा सांस लेंगे और एक बार छोड़ेंगे जाकर, इससे तुम्हारा लंग्स भी मजबूत होगा। सांस जो रनिंग करते समय खुलती है उसको भी दूर करता है। स्टार्ट करें। कभी देखिएगा आपका बीपी लो है, यदि आप भस्त्रिका तुरंत कर ले रहे हैं तो आपका बीपी देखिएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बीपी को तुरंत बढ़ा देता है। और जो व्यक्ति बीपी से ग्रसित है, बीपी जिसका हाई है, वह इस योगा को इसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी योगा बार बार बोलते हैं, सभी एक्सरसाइज और सभी योगा सबके लिए नहीं बना होता है। हम वहाँ पर फिजिकल भी कराते हैं तो आपको बोलते हैं आप जिसको कमर में पेन है ये एक्सरसाइज नहीं करना है, मतलब सब एक्सरसाइज सबके लिए नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में देना है, ठीक है। चलो, ये हुआ आपका भस्त्रिका, ठीक है। अभी हम जस्ट करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने से आपका स्टमक, पेट को काफ़ी मजबूत बनाता है, पेट में जो भी ऑर्गन्स है उसको सही सलामत रखता है, ठीक है। जठर अग्नि को मजबूत करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, पेट में किसी प्रकार का गैस, किसी प्रकार का विकार को उत्पन्न नहीं होने देता है, किसी तरह के पेट में समस्या उत्पन्न होती है उसको वो दूर रखता है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही होगी तो उसको वो निदान करे, उसको वो समाप्त करेगा, उस बीमारी को वो समाप्त करेगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे कपालभाति? तो कपालभाति करने के लिए सबसे पहले हमारा मुद्रा को बनाएंगे, शून्य मुद्रा। इस मुद्रा, इस हाथ को ऐसे बना के इस पॉइंट पे दबाया जाता है, इस पॉइंट को दबा लेंगे और इस पॉइंट को दबा के ऐसे बैठेंगे तो इसको शून्य मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो हम शून्य मुद्रा हाथ को बनाएंगे, ठीक है, और मेरुदंड के हड्डी को स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो हम सांस को छोड़ेंगे केवल, ठीक है, जैसे ऐसे। और जब भी हमारा सांस बाहर जाएगा तो मेरा पेट अंदर जाएगा। बहुत लोगों सांस छोड़ता है तो पेट बाहर आता है, नहीं, हम सांस जब छोड़ेंगे तो मेरा पेट अंदर खींचा होना चाहिए, जैसे ऐसे। ये मेरा पेट अंदर गया, फिर सांस को तो छोड़ना है और पेट अंदर जाएगा, जब श्वसन को बाहर आएगा तो पेट अंदर जाएगा, ठीक है। ऐसे बैठ जाएंगे। इसको कौन मुद्रा? शून्य मुद्रा। क्योंकि यहाँ क्यों? क्योंकि पेट का विकार
पेट का जो गैस है उसको बाहर निकालना है, तो शून्य मुद्रा को हम बनाएंगे। ऐसा नहीं केवल योग करने से आपको फायदा होगा, आप मुद्रा पर भी ध्यान दीजिएगा कि कौन मुद्रा में बैठे हैं। तो आराम से इसको शून्य मुद्रा बनाएंगे, कंफर्टेबल जोन में बैठ जाएंगे और सांस को ऐसे छोड़ेंगे। सब 108 बार करेगा, ठीक है, होगा। पूरा बॉडी को फ्री कर ऐसे, और पूरा सांस को ऐसे कर, पेट को खींचो, पेट को ऐसे, फिर ऊपर नीचे कैसे आ रहा है जी? होगा, फ्री करो, पूरा बॉडी फ्री कर। छोड़ रही है तो पेट बाहर आ रहा है, पेट को अंदर खिंचाओ, दिख रहा है सबको? पेट अंदर खिंचाव देना चाहिए, ठीक है। जब हम इस क्रिया को कर रहे हैं तो पेट मेरा स्वतः अंदर जाना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। धीरे से आपको खोल लेंगे, धीरे धीरे आँख को खोलते हैं, ठीक है। एक बैग आँख को नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे आँख को, ठीक है। ऐसे करने से तुम्हारा पेट संबंधी जितने भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं, ठीक है। जठर अग्नि तुम्हारी स्ट्रांग होती है, जब जठर अग्नि तुम्हारी स्ट्रांग होगी तो किसी प्रकार का डाइजेशन आपको आसानी से होगा, ठीक है। आप कहते हो कि सर सब एक्सरसाइज करते हैं बट हमारा खाना नहीं पचता है, तो इसका मतलब है कि आप खाना खाने का तरीका आपका गंदा है। जब भी हम खाना का टुकड़ा खाते हैं, किसी प्रकार का टुकड़ा खाते हैं, तो हम खाना को बहुत चबाएंगे, ऐसा चबाएंगे कि लार जो स्लेवा जो होता है हमारा मुंह का, वहाँ कोशिश करना है कि हमारा मुख में ही 50% क्या हो जाए, पाचन हो जाए उसका। यदि छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे तो जठर अग्नि को मेहनत कम करना पड़ेगा, जिससे आपका पेट में गैस या पेट के संबंधित रोग दूर होंगे। यदि हम खाना खाते हैं तुरंत जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो यह समस्या होगी। यदि आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठंडा पानी का सेवन करते हैं, तो आपका बेटा खाने की जो पाचन शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, वो क्षीण हो जाती है। जठर अग्नि को यदि आप साइंस के भाषा में समझिएगा तो पेट में जो अमाशय जो होती है उसमें एक प्रकार की गैस रिलीज होती है, भले अम्ल रिलीज होती है, जिसको वह हम पानी खाने के समय तुरंत पी लेते हैं तो उसको पंचुचुर कर देती है, जिससे हमको क्या होगा, पाचन क्रिया स्लो हो जाती है और वो खाना हमारा आसानी से नहीं पचती है। इसीलिए खाना खाने के बाद 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद ही पानी पीना है। यदि हमको खाना खा रहे हैं, यदि हमको तीत लगा या किसी तरह की समस्या उत्पन्न हुई तो आधा गिलास पानी पी सकते हैं। अब सोचेंगे कि हम पूरा पानी पी लें तो हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो आपका हो जाएगा तो आप मोटे हो जाइएगा, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आने वाले समय में बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। जब मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि खाना सही से नहीं पचेगा, धीरे धीरे आपका शरीर फैलते चला जाएगा, और जब शरीर फैलता है तो समझते करते हैं क्या होता है। तो इसलिए खाना को हम अच्छी तरह चबा चबा के खाएंगे, ठीक है, थोड़ा समय लेंगे। बहुत लोगों का कहता है कि सर हमको चना नहीं पचता है, तो चना पचेगा कैसे? चना खाने का तो तरीका पहले चेंज करो। गुड़ के साथ ही चना खाओगे और अच्छे से चबाओगे ना, यदि
तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, चना पचेगा। और हमको दूध नहीं पचता है तो दूध पीने का तरीका चेंज कर दो, दूध में थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा मीठा पियो मिला के, ऑटोमेटिक दूध भी पचेगा, सब पचेगा। दुनिया के कोई भी ऐसा डाइट नहीं है जो तुमको नहीं पचेगा, सब पचेगा, खाने का तरीका चेंज। ठीक है, चलिए आराम से फिर बैठेंगे। अभी हम जो किए हैं कपालभाति, इससे हमारा पेट मजबूत होता है, पेट का डाइजेशन आपका अच्छा होता है, पेट में जो गैस उत्पन्न होती है उसको वो दूर करता है, पेट संबंधी जो भी समस्याएं जो भी विकार होते हैं उसको वो दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिया करेंगे बुआ, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम आपको सिर में दर्द जो होती है उसको दूर करती है, माइंड को पॉजिटिव बनाती है। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे कैसे? भ्रामरी प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला, इस विधि को हम क्या करते हैं, कर्ण को छोटी जो हड्डी होती है उसको दबा के म का उच्चारण करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग म का उच्चारण कीजिए। फर्स्ट बार क्लास यदि आप लोगों का है तो आप म का उच्चारण कीजिएगा। यदि आप प्रोफेशनल है तो आप भौरे जैसे गुनगुनाते हैं वैसे आपको गुनगुनाना है। ठीक है, भौरे समझते हैं, जो शहद देती है तो उसकी तरह गुनगुनाना होता है, इसीलिए उसका भ्रामरी प्राणायाम नाम पड़ा। ठीक है, ऐसे करने से हमारे जो सेल जो होते हैं शरीर जो माइंड में कपाल में, कहने का मतलब है जो सिर में जो समस्या होती है, बहुत से सेले क्या होते हैं डैमेज हो रहे होंगे, उसको वो रिपेयर करता है। सिर के दर्द को जो होता है उसको वो ठीक करता है, माइग्रेन जैसी समस्या को भी ठीक करता है। यदि सिर में बार बार आपको दर्द हो रहा है, छोटी छोटी बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हैं, तो इसको ये दूर करती है आपका भ्रामरी प्राणायाम। क्योंकि हम बार बार कहते हैं फिट वही व्यक्ति होता है जो शारीरिक रूप से फिट हो, वैसे व्यक्ति को हम फिट नहीं मानते हैं। जो शारीरिक रूप से फिट हो, मानसिक रूप से फिट हो और आध्यात्मिक रूप से फिट हो, वैसे व्यक्ति को फिट माना जाता है। आप खूब बढ़िया शरीर से हैं लेकिन आपका माइंड सही नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति को फिट नहीं मान सकते। कोई आपको थोड़ा सा बात बोल रहा है तुरंत सूख जा रहे हैं तो आप फिट है ही नहीं। आप बात करने के, आप बात सहने के आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो क्या आप फिट है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बुआ, किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठेंगे, पद्मासन सुखासन जो भी हो, कंफर्टेबल होना चाहिए, अनकंफर्टेबल आसन में नहीं। ठीक है, तत्पश्चात हम हाथ को ऐसे उठाएंगे, इस पोजीशन को रखेंगे और कंठ को दबाएंगे और मुख को बंद करके, नाक बंद करके, मुख को खोलना नहीं है, मुख को बंद करके म का उच्चारण करना। इसका वाइब्रेट हमारा सिर पे पड़ना चाहिए। आपका वाइब्रेट क्या होना चाहिए? वाइब्रेट होना चाहिए, आपका सिर में एकदम पूरा वाइब्रेशन होना चाहिए, तब आप सही कर रहे हैं। पोजीशन नेक्स्ट वाइब्रेशन में करें हाथ को ऐसे। ठीक है, इसको भी भ्रामरी प्राणायाम नाम है। सबसे पहले हम इस रिंग फिंगर को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे इसको उठे और ये अंगूठा को कर्ण को लगाएंगे। ऐसे पोजीशन को बनाइए, पूरे बंद करके माँ का उच्चारण करेंगे या भौरे जैसे भरमाते हैं वैसे।
तुम्हारा सेल जो डैमेज हो रहा होगा वह आपका क्या होगा, रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी नंबर बात है, जो आपका सिर में बार बार पेन होती है उसको वो दूर करेगा। अब आपको सिर काफ़ी हल्का महसूस हो रहा होगा, लग रहा है कि मेरे सिर पे कुछ बोझा धरा हुआ था ना, वह बोझा हट गया। ऐसे करने से आपका सिर फ्री होगा। ऐसे करने से आपको क्या होगा, पॉजिटिव माइंड होगा। मेरे कहने का मतलब सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में पनपेगी। किसी भी चीज़ को निगेटिव नहीं सोचोगे। मान लो दौड़ रहे हैं, हमसे हट्टा कट्टा सब शरीर लेके बगल में खड़ा है, तो ये आपके शरीर में भावना को उत्पन्न नहीं होने देगा कि हम इससे हार जाएंगे। ये माइंड को सक्रिय करके रखता है, पॉजिटिव बना के रखता है। अब रनिंग करेंगे तो उसको देख के भी आपको पॉजिटिव फील होगा, अपने माइंड को, अपने आप को विश्वास होगा, जिससे हमको क्या करना है। बहुत से व्यक्ति माइंड से हार गया ना, वह व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकता है। सफल होना है तो माइंड को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बनाओ, और किसी क्रिया को नहीं भी हो रहा है ना, उसको अंदर से भावना को उत्पन्न करो कि हम कर लेंगे। दुनिया की कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं ना, तो वैसा काम ही नहीं है। यदि जो चीज को आप सबसे ज्यादा श्रेय का दर्जा देते हैं ना, उसका भी निर्माण मनुष्य ने ही किया है, और उस मनुष्य से आप भी कम नहीं है। बशर्ते आप अपने शक्ति को थोड़ा सा पहचानो। यदि सही समय पर बजरंगबली को यदि शक्ति का भी इलाज बताया नहीं जाता, तो उनके पास कितना शक्ति था वो खुद नहीं जानते थे। वैसे ही तुम लोग भी हो, तुम अपने शक्ति को पहचान करो और उस शक्ति के अनुसार अपना वर्क करो। 100% कर रहे हैं कि तुमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बशर्ते एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव माइंड करना। किसी भी वर्किंग में कर रहे हैं, चाहे तुम्हारा हाई जंप ही हो, तो हाई जंप में भी माइंड तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि हमसे डंडा सर बहुत ऊंचा हो गया, हमसे नहीं होगा। जिस दिन कह दोगी या कह दोगे कि हमसे नहीं होगा, सही में देखना कि तुम्हारा बार गिर जाएगा, डंडा गिरेगा ही, क्योंकि तुम भावना तुम्हारा सही नहीं है। मन का जाओगे तो वहां पे डर फीलिंग हो रहा है, और उस डर को जो हटा दिया उसी को जीत कहते हैं। तो इसीलिए तुमको जरूरी है कि माइंड को भी स्ट्रांग बनाना। शारीरिक स्ट्रांग तो होंगे ही, माइंडली स्ट्रांग भी होना चाहिए हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और किसी को कोई समस्या होती है तो आप अपना धीरे धीरे बताइएगा। ठीक है, जैसे जो भी समस्या, जिसका पेट दर्द होता है रनिंग में, किसी का हार्ट बीट बढ़ता है, किसी प्रकार का समस्या। हाँ, कल आया था कि सांस सर ज्यादा फूलता है, कौन कौन था, हाथ उठा तो सारा। चलो ध्यान देंगे, सांस ज्यादा फूलता है उसके लिए यह तुम्हारे लंग्स को मजबूत करता है। ठीक है, अभी जो तुम कर रहे हो यह तुम्हारा लंग्स को मजबूत करता है। ठीक, जब लंग्स मजबूत होगा तो सांस संबंधित समस्या दूर होगी। ठीक है, तो लंग्स को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हाथ को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आराम से ऐसे। ठीक, हाथ को ऐसे लेंगे, ऐसे लंबा गहरा सांस लेना है। ऐसे पूरा सांस भरिए, 100% भरिए। इनहेल, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है। यदि आप बहुत बच्चियाँ यदि पहली बार दौड़ने आए होंगे, यदि आप घर का काम नहीं कभी किए होंगे शारीरिक रूप से, तो उसका लंग्स क्या होता है, सिकुड़ा रहता है। ठीक है, उसका लंग्स सिकुड़ा रहता है। जिस तरह बैलून देखे हो तो गुब्बारा क्या होता है, सिकुड़ा रहता है, उसमें हवा भर देंगे तो उसका थोड़ा सा फुलाव ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा ही हम लोगों का ऑक्सीजन लेवल क्या कम ले रहा है, बट सांस लेने में अल्प मात्रा में लेता है, छोड़ता है। तो कहने का वो सिकुड़ा रहता है, और जब जब हम उससे जोर देंगे फेफड़ा पर जोर देंगे तो वो ब्लैडर की तरफ खुलेगा, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में कैपेसिटी होगा, उसमें यदि ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने देने की क्रिया, तो वह हमारी क्रिया को जब ज़्यादा मात्रा में लेने देने की क्रिया करेगा तो हमको सांस फूलने की जो समस्या होती है उसका निदान हो जाएगा। ठीक है, तो हम
लंग्स पर काम करें। हम एक्सरसाइज कितना करेंगे तो वो जाओ, जो चीज हमको समस्या होती है ना उस समस्या को दूर करो, ना कि हम मेरे अभी बोल लेना कि पेट में गैस बन रहा है तो गैस का टैबलेट मत खा, जो जहाँ से गैस पनप रहा है, जो गैस्ट्रिक होगा उसको ठीक करो ना, गैस बनना छोटा बंद हो जाएगा। गैस केवल दवा खा रहे हैं ना, यदि एक दिन दवा खा लीजिए तो बार बार गैस का दवा है, कोई पूछेगा सालों भर दवा खा रहे हैं, अरे सालों भर दवा खाने से अच्छा है उसको क्रिया को जो यहाँ से जो गैस रिलीज का जो अम्ल जो बन जाता है उसको ठीक कीजिए, ऑटोमेटिक है कि पेट में गैस नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्रिया करेंगे लंग्स को ही मजबूत करने के लिए, हाथ को ऐसे बनाएंगे बोला, हाथ को ऐसे बनाइए सभी लोग, ठीक है। मेरुदंड की हड्डी को सीधा रखेंगे, ठीक है। लंबा गहरा सांस लेंगे, और इस क्रिया को कर रहे हैं, इससे भी हम लोगों का लंग्स मजबूत होगा, ठीक है, फेफड़ा मजबूत होगा। जो हम रनिंग करेंगे तो हमारा सांस फूलने की जो समस्या है वो कम उत्पन्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्रिया करेंगे बुआ इसी में, हाथ को अभी सीधा किया, हल्का सा ऐसे बैंड करेंगे, हाथ को ऐसे मोड़ लेंगे, मोड़ लिए सभी, ठीक है। हाथ को जब हम उठाएंगे लंबा गहरा ऐसे सांस लेंगे और पूरा लेके पीछे खिंचाव देंगे, यहाँ पे हमको खिंचाव करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सांस को छोड़ेंगे तुरंत, ठीक है। पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे, स्टार्ट। खोलो ऐसे पूरा खींचो और यहाँ छोड़ो। इस क्रिया को करने से हमारा लंग्स मजबूत होता है, रनिंग करते समय जो समस्या उत्पन्न होती है सांस संबंधित वह आपका दूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिया करेंगे, एकदम कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब ऐसे करेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे और होल्ड, फिर छोड़ते हुए सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, करते हैं ना, इस क्रिया को ऐसे रखिए, ठीक है। पूरा खिंचाव होना चाहिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे आइएगा तो इसको अंदर करके ऐसे, ठीक है। होल्ड करो, पूरा लेंगे और पूरा छोड़ेंगे। नॉर्मल। अब कुछ बात समझिए, यदि आपकी सांस ज्यादा मात्रा में फूल रही है तो घर पे क्या कीजिएगा आप लोग, चना हम लोग खाते हैं रोज, तो उस चना को ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। और चना को ले जाके बड़ी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोएंगे, अर्थात उसमें की मिट्टी धूलकण जो होते हैं वह बाहर आ जाए, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोएंगे उसको बढ़िया से, जितना अच्छा से धो सके उतने अच्छे से रात में धो लेंगे, ठीक है। और धो कर क्या करेंगे, उसको धो के अच्छी तरह धोने के बाद उस चना को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे पानी से पुनः धो के, और उसके बाद में उसको रात्रि में क्या करेंगे हम लोग, एक कोई पात्र में, अल्मुनिया का पात्र नहीं होना चाहिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, अल्मुनिया का पात्र नहीं होगा, स्टील का पात्र हो, कांच हो, उस पात्र में हम पानी डालेंगे और जिस तरह से हम चना फुलाते हैं उसमें डालेंगे, और उसमें कुछ दाना मोनाका का होना चाहिए, मोनाका किशमिश से बड़ा होता है थोड़ा,
मोनाका होता है उसको डाल देंगे और कुछ मात्रा में उसको किशमिश को डाल देंगे और किसी पात्र से उसको ढक देंगे कि किसी तरह के उस पर कोई चीज गिरे नहीं, उसको ढक देंगे। और सुबह जब हम उठेंगे, जब ग्राउंड में आ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको पी के आएंगे। यदि उसको पी के आएंगे तो हमारा सांस फूलने की जो समस्या होती है वो दूर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जो हमारा सांस फूलता है वह समस्या दूर हो जाएगी, जो हफनी जो होता है वह आपको नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हम लोग जैसे बताएं वैसे करके आइएगा तो आपको ये सांस संबंधित जो समस्या होगी वो दूर होगी। लेकिन आप लोग जब सुबह उठिएगा तो अभी लंच एक्सरसाइज बताएं, उसको थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। कुमुद प्राणायाम होता है, जैसे सांस को रोकना छोड़ना, तो ये सब कीजिएगा तो आपको रनिंग करते समय सांस कभी फूलेगी ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्रिया करेंगे बुआ, सांस संबंधित वाला। ठीक है, सबसे पहले बॉडी को सीधा रखेंगे। ठीक है, अब सांस को ऐसे लेंगे, पूरा लंबा गहरा लेंगे, लंबा गहरा छोड़ेंगे, पूरा ऐसे लो। बॉडी को सीधा रखेंगे। नेक्स्ट क्रिया करेंगे, अपने हाथ से इसको बना के इसको थोड़ा देर रुकेंगे। हम जितने कैपेसिटी होगा रुकेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसे सांस को 1 मिनट होल्ड करेगा सब। धीरे धीरे जितना देर तक हम अपने सांस को रुकेंगे ब्रीथिंग पावर उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब बताओ और किसी को कोई समस्या? कोई समस्या? तुमको पेट में बता रहा था ना, पेट कौन में, सीना में। तो एक क्रिया बताया ना, सीना को दूर करेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिप्स मारना है घर पे। ठीक, और ऐसे ऐसे एक हाथ में 2 ईंटा ले लेना है। ठीक है, लंबा खींचना है, ऐसे ऐसे करना है, चेस्ट पे नपका खत्म। सपाट मारना है, डिप्स मारना है, 2 क्रिया करना है जिससे आपको ये समस्या। हाँ, कौन? पेट संबंधित रोग आता, जिसको पेट में बार बार रनिंग करते समय समस्या होती है। ठीक है, जिसको पेट का डाइजेशन स्लो है, जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, उसके लिए सबसे पहले हम बुआ पेट में जिसको समस्या है उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वज्रासन विधि में बैठेंगे। इस आसन का नाम है वज्रासन विधि। ठीक है, वज्रासन विधि में हम लोग कंफर्टेबल जोन में बैठ जाएंगे। ठीक है, और हम लोगों को अभी करना है मुंडुक आसन। ठीक है, मुंडुक आसन क्या होता है? ये करने से आपका पेट का जो क्रिया होता है सही से होता है, पेट संबंधित रोग को दूर करता है, पेट संबंधित जितने भी विकार होते हैं वह दूर होते हैं। नहीं होता है, शरीर है, थोड़ा सा शरीर को अपने अनुसार ढाल। हम शरीर को अपने अनुसार ढालेंगे, शरीर स्वयं हमारा कैपेसिटी हो जाएगा धीरे धीरे। अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा करेंगे फिर उठ जाएंगे, थोड़ा सा करेंगे हट जाएंगे। थोड़ा अपने शरीर को कष्ट दे, थोड़ा थोड़ा कष्ट दे। चलिए, सबसे पहले कोई भी इस तरह हम लोग बैठ जाएंगे। वज्रासन विधि वर्ल्ड में एक ऐसा योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जो खाना खाने के बाद किया जाता है, बात एक ही है, जिसका नाम है वज्रासन।
इसके बाद में कोई भी ऐसा योग प्राणायाम नहीं है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जाए। ठीक है, यदि आप वज्रासन, यदि खाना खाने के बाद तुरंत यदि आप वज्रासन विधि में बैठते हैं तो खाना खाने की जो आपका क्रिया जो होता है, खाना डाइजेशन जो होता है बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, जिसका पेट में जो बार बार कहता है कि सर जी हमको खाना नहीं पच रहा है, यदि खाना खाने के बाद वज्रासन विधि में बैठता है उसका खाना पचेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बुआ, इस हाथ को ऐसे बनाएंगे, अंगूठा को ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ लिए सभी। अब इसको ऐसे दाब लेंगे, नाभि के जस्ट बगल में यहाँ पे रखेंगे, रख लिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन होंगे। धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर आएंगे। इससे आपका फैट भी दूर होगा, पेट संबंधित जितने भी रोग हैं वो दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रिया इसी में करेंगे बुआ। हाथ को ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रख के यहाँ पे दबा देंगे और धीरे धीरे फिर पुनः सांस को छोड़ते हुए डाउन होंगे और मंद मंद गति से नीचे सांस लेंगे। पुनः क्रिया को ऊपर करते हुए सांस को लेते हुए हम लोग ऊपर आएंगे। नेक्स्ट इसी तीनों अभी जो बताए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। सबसे पहले हम फिंगर को ऐसे बनाएंगे बुआ, बना लिए, नाभि के बाद पास रखेंगे यहाँ पे और अपने हाथ को ऐसे बना के इस पे पुश करेंगे, इस पे, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए डाउन होंगे। तब जाओ, सिर को उठा के रखेंगे ऐसे हल्का उठा के, हाँ सिर को उठा के ऐसे डाउन, सिर को पूरा नीचे नहीं सटाएंगे, सिर को आगे रखो, हाँ पूरा नीचे ठुडी सटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे करने से तुम्हारा डाइजेशन स्ट्रांग होगा, पाचन क्रिया को ये मजबूत करता है और किसी प्रकार का आपका गैस बनता है उसको ये दूर करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैट होते हैं उसको दूर करता है। लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, बॉडी रिलैक्स करते हैं। सब फिट है? अब बताइए, और किसी को क्या रनिंग करते समय या घर पर या किसी को कभी भी कुछ और समस्या होती है तो? हाँ, और यदि रनिंग करते हैं सीन पेन होती है तो राइस फार्मूला काम करो। ठीक है, और दूसरी नंबर बात की, यदि आपको सीन पेन होती है तो गर्म पानी से नहीं, आइस से थेरेपी किया जाता है। ठीक है, आइस से आइस को क्या करेंगे, कपड़ा में रख लेंगे, कपड़ा में रख के धीरे धीरे उसको सहलाएंगे
और यदि आपका सीन पेन होता है तो इस पोजीशन में हम बोले हैं सूत जाने के लिए, तो इससे पेट तो ठीक होता है, इससे सीन पेन का मसल भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आर से रेस्ट, ठीक है, आर से बाद में आइस थेरेपी देंगे। और हम जब सूतेंगे तो अपने पैरों को इतना ऊपर रखेंगे के सोएंगे जिसका ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाए। ठीक है, जब ये सब क्रिया करेंगे ना तभी हमको ठीक होगा। अब सीन पेन हो रही है उसी पर दौड़ रहे हैं, वैसे क्रिया नहीं करना। दूसरी नंबर बात की आप टोए पे लैंडिंग करना बंद कीजिए। जिसको सीन पेन हो रहा है इसका मतलब टोए पे लैंडिंग कर रहे हैं, तो उस क्रिया को बंद कीजिए। फुट लैंडिंग कीजिए, आपको सीन पेन कभी नहीं होगी। फिर उसके बाद में डाइट में आप लोग थोड़ा सा कैल्शियम युक्त डाइट ले, विटामिन डी युक्त डाइट ले, फास्फोरस युक्त डाइट ले, आपको सीन पेन की समस्या बहुत कम आएगी। और रनिंग करने का थोड़ा सा तरीका को चेंज कीजिए। जो टोए लैंडिंग करते हैं उसको बंद कीजिए, आप लोग 4 फुट लैंडिंग कीजिए, सीन पेन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, और यदि ज़्यादा सीन पेन हो रही है तो हम ऑफिस में बुलाते हैं, मशीन से ठीक करेंगे। लेकिन हमारे पास राइस फार्मूला में से एक चीज़ हटा देते हैं, रेस्ट। यही नहीं होता है, बाकी सब करो अपनाया जाता है। सब कोई हाथ को नीचे रखेंगे, ऐसे ऐसे करके अपने पैर को थोड़ा सा रिलीफ देंगे। लंबे समय तक आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे कीजिए आराम से। शरीर का बीमारी हम खुद खरीदते हैं, शरीर बीमार करते हैं स्वयं। हम लोगों का दिनचर्या सही नहीं है, खाने का तरीका सही नहीं है, कब क्या खाना है कैसे खाना है ये भी मालूम नहीं है, खाली खाना है। फिंगर को ऐसे ऐसे करेंगे बुआ, ऐसे ऐसे कर लेंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ हो जाएगा, हमारा सुन जो हो रहा था, जो दर्द हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। जब हमारा शरीर में ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तभी हमारा पैर भी दर्द करता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तुरंत लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिससे हमको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नॉर्मल। आप बताइए और क्या समस्या आप लोगों को होती है, और कोई समस्या? क्योंकि आज संडे के दिन आप लोगों को समस्या निदानित होता है क्यों? और कोई दिक्कत क्या? यहाँ पे दर्द करता है तो आप कभी भी रनिंग करने के बाद में ये वाला एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये वाला, और थोड़ा हल्दी दूध मीठा रात में सोने के पहले पीजिए, और पी के डायरेक्ट सो नहीं जाना है, थोड़ा सा टहलिएगा। नी पेन जब भी दौड़ती हो ना तो झटका से मत पिटा, ठीक है? और नी पेन जब दर्द होता है तो आप पूरा फ्लैट फुट मत मारिए, हिल लैंडिंग मत कीजिए, ऐसे लैंडिंग मत कीजिए, बार बार बोलते हैं 4 फुट लैंडिंग कर लीजिए। ठीक है, और नी पेन हो रहा है तो कुछ एक्सरसाइज लास्ट में बता देंगे कैसे करना है। जैसे सो के आगे में ऐसे सो के थोड़ा सा घर पे ऐसे करना है, ऐसे सो जाना, ऐसे उठा के इसको होल्ड करके इसको टच, फिर इसको ओपन, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, दूसरी नंबर बात, यहाँ पे कपड़ा रख लेना है, कपड़ा को रख के इसको दाबना है, पुश करना है। पॉपुलर को गोल बना के यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे रख के इसको पुश करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पुश करेंगे, फिर छोड़ेंगे, ऐसे करना है। फिर उसके बाद में एक क्रिया करना है, ठीक, ऐसे उठा के थोड़ा देर होल्ड करना है। ऐसा करने से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब उसमें देखना होगा कि तुम्हारा लेगामेंट में प्रॉब्लम है, एशियन है कि क्या में, तो इस सब देखने के बाद पता चलता है कि तुमको कौन सा ये एक्सरसाइज करना है। बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है, आपको बता देंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्रिया, और किसी को कोई दिक्कत? बैक पेन रिलीफ एक्सरसाइज, बहुत लोगों को बोल रहा है कि बैक पेन होता है, तो बैक पेन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब लोग करो, खासकर महिलाएं, चलो सभी लोग करेंगे। इसका नाम है, ऐसा करेंगे, पैर को थोड़ा
डॉग कैट पोस्चर ऐसे करेंगे। ये बैक पेन के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, ठीक है, भले योग में नहीं है एक्सरसाइज। और चलिए सांस को छोड़ेंगे पहले और पीठ को उठाएंगे पूरा ऐसे। सांस लेके ऊपर होंगे, पेट को पूरा नीचे करेंगे, पीठ को पूरा नीचे। सांस लेंगे, पीठ उठाएंगे पूरा। पूरा डाउन हो, उठाओ। सांस लेंगे, देखो बुआ, जब भी सांस छोड़ेंगे ऐसे सांस लेके ऊपर, ऐसे करने से तुम्हारा बैक पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्रिया करेंगे बुआ, हाथ को ऐसे करेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, पैर को ऐसे पकड़ के ऐसे करके होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे पूरा। इससे बैक पेन ठीक होगा। नेक्स्ट क्रिया किया जाता है बैक पेन के लिए, बॉडी को सीधा रखेंगे, हाथ को ऐसे बनाएंगे, इस हाथ को ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करके होल्ड, सिर इधर, फिर पुनः इस क्रिया को चेंज करके करेंगे। देखो हाथ को ऐसे रखेंगे, पैर को यहाँ पे लगा के इसको पकड़ के स्ट्रेच, इसको जमीन में सटाएंगे, इसको ऐसे करके सिर को उधर, इस क्रिया को करने से तुम्हारा बैक पेन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिया करेंगे, हाथ को ऐसे बना लेंगे, पैर को इस पर रखेंगे, रख लिए, दिख रहा है सबको, इसको रख लिए, फिर इसको रख के इसको सिर को सीधा अपोजिट क्रिया करेंगे। चेंज करेंगे, नेक्स्ट पूरे बॉडी को हल्का लाइट वेट में रख के इसको ऐसे ऐसे करेंगे। यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो आपको लाइफ में कभी बैक पेन नहीं होगी, ठीक है। एल हड्डी, एस हड्डी, जो भी इधर उधर या जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। चलो, जिसको बैक पेन हो रहा था वो खड़ा होके थोड़ा सा पैर झाड़ो और बताओ उसका बैक पेन ठीक हुआ कि नहीं। आराम हो गया, चलो आराम हो गया तो बैठ जाओ। और किसी को कोई समस्या, बोलो कोई समस्या है? सब फिट है। थोड़ा सा खाना को चेंज करेंगे, खाना संतुलित आहार में ठीक है। अब कौनो बर्गर पिज्जा खाते पकड़ा गया, चाहे गोलगप्पा, तो कुछ जन उसका खैर नहीं है। कौनो फास्ट फूड खाते पकड़ा गया, चाहे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, उसका खैर नहीं है। तो यहाँ से कौनो खाली पकड़ा गया, कौनो कह दिया तो उसके पीठ पर ला देंगे
एगो लड़का को गर्दन पर और उसको घुमाना होगा, 10 चक्कर लगाना होगा। चलो हाँ, ये तो कुछ खाने के लिए बना ही नहीं है तुम्हारे। चलो हाँ नॉर्मल बॉडी को सीधा रखेंगे। और किसी को कोई समस्या है? तुम लोग रोज ऐसे बटरफ्लाई करना है। चलो नॉर्मल बॉडी को सीधा रखेंगे। ठीक, थोड़ा पेट की क्रिया करेंगे अभी। ठीक, सबसे पहले हम आराम से हाँ थोड़ा सा पेट का क्रिया, पेट को थोड़ा सा हम लोग बनाएंगे मजबूत। हाथ को ऐसे करेंगे, जमीन पे ऐसे रखेंगे। ठीक है, हलासन। हाथ को ऐसे उठाएंगे, पैर को ऐसे ऐसे उठा के ऐसे करके चलो स्टार्ट करो। हम लोग गाँव में बोले ना बार बार कहते हैं कौन बता रहे जब भी पेट वाला एक्सरसाइज करेंगे डोंट लाफिंग। चलो जितना हो रहा है उतना होल्ड करके रुकेंगे थोड़ा देर। होल्ड करके रुको, नी स्ट्रेट। हाथ को ऐसे बनाओ। होल्ड थोड़ा देर रुको। इससे एक्स्ट्रा फैट खत्म होता है, पेट मजबूत होता है, शरीर पर धुलिया खत्म होती है, शरीर पर लाइट आती है। नेक्स्ट पोजीशन हुआ, धीरे से धीरे से आराम से हाथ पैर को ऐसे उठाइए। होल्ड, नौकासन। थोड़ा हम लोग इससे पेट मजबूत होता है। रनिंग करते समय जब हम खींचेंगे तो समस्या उत्पन्न नहीं होगी। नौकासन, ऐसे करो नौकासन। किसी को उठा दिया नौकासन। आपको ऐसे करेंगे, हम क्या कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं किया जाता है। हाथ को ऐसे हमको यहाँ छोड़ देना है, पीठी उठा होना चाहिए, जैसे ऐसे। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए थोड़ा सा। इससे तुम्हारा पेट काफी मजबूत होगा। रनिंग करोगे तो खींचोगे ना, उस समय तुम्हारा समस्या उत्पन्न नहीं होगा, जान बनाएगा। होल्ड करके रुको, अब होल्ड। चेंज, चेंज। आपको उठाएंगे थोड़ा सा ऐसा करके, होल्ड करके रहेंगे। थोड़ा देर होल्ड करेंगे, पूरा थोड़ा सा
ठीक है सर, रिलैक्स, आराम से रिलैक्स। ठीक है, तो तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे किया गया, इससे पिंपल होता है ना, सब ठीक है। नॉर्मल बॉडी को सीधा रखेंगे। और किसी को कोई समस्या? सब फिट है? आप सुनो थोड़ा सा बात। कोई दिक्कत है और किसी को? मतलब देखो, शर्म की बात नहीं है, स्टूडेंट शर्म नहीं करता है। जो भी इंटरनल एक्सटर्नल जो भी समस्या है आप बताइएगा, तभी हम जानेंगे तुम्हारे शरीर में क्या है। यदि पहले का कोई बीमारी भी है तो रनिंग करने से पहले आज के दिन आप बता दीजिए, नहीं तो आप रनिंग कीजिएगा, चक्कर आ रहा है, घूर्णी आ रहा है, तो सब जो भी आएगा बताइएगा तो इसी में। चलो पोजीशन ऐसा बनाओ, बॉडी को सीधा लो, चक्कर आना, हाथ को ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे कर, इससे चक्कर नहीं आता है। ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा ठीक रहता है, ऐसे करने से तुम्हारा चक्कर नहीं आता। ठीक है, चक्कर आके गिरने वाली करो, ऐसे करने से तुम्हारा चक्कर नहीं आएगा। ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा सही मात्रा में होगा। जब हमारे शरीर में ब्लड सही से नहीं पहुंचता है, चक्कर आके उसी समय गिरते हैं। ऐसे करो, ऐसे करने से तुम्हारा चक्कर नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट। और किसी को कोई समस्या? और कोई दिक्कत? यदि ये नहीं करते हैं कि रनिंग करते समय, यदि आप पहले का भी कोई समस्या है तो एक बच्चे का साइनस था, कौन था साइनस वाला? एक नहीं आया है तो मारेंगे, बड़ी मार मारेंगे। कहते हैं जब समस्या आपका हो तो आप यहाँ पे आइए। ठीक है, नहीं देखो, कहने का मतलब है जो भी समस्या है मेडिकल में भी कोई इशू आ रहा है तो उसको आज के दिन आप आके बताइए ना। अब फिजिकल होगा उस समय आप लोग पूछते हैं सर जी हमको साइनस है, आई है, हाउ है। सांस लेने में जो इसका समस्या होता है वो भी आज नहीं आई है, नहीं आई है ना। बार बार कहती है कि सर जी हमको सांस लेते हैं तो सांस नहीं लिया जा रहा है। और दिन आएगी सन है, आइले नहीं, संडे को तो सोचती है सन की सब रेस्ट है। मंडू का सन करो, ठीक है। और थोड़ा सा सुबह उठो ना, आए जिसको पेट संबंधित समस्या होती है सुबह में उठेगा तो गर्म पानी करेगा, कम से कम एक लोटा भर के। ठीक है, सुसुम करना है और सुसुम करके ए विधि में बैठेंगे, इसको मलासन विधि हम लोग कहते हैं। ठीक है, और मलासन विधि में बैठ के ऐसे बैठना है तुमको, ऐसे बैठ के पानी को लेके सिसिक के पिएंगे। क्या है, जैसे पीते हैं ना, क्या पीती है सर? चाय तो सबसे पहला तुम्हारा जहर है, उसको छोड़ दो। ठीक है, चाय रोटी बंद करो, सुबह में चाय पीना। ऐसे जिसको पेट संबंधित रोग है, बार बार कहता है कि सर जी हमको पेट सही नहीं रहता है, वो ऐसे मलासन विधि में बैठ जाएगा, हल्का सुसुम पानी करेगा और सिसक के पिएगा। ठीक है, जिसका पेट साफ नहीं होता इसको बता रहे, सिसक के पिएगा। हाथ को ऐसे उठाएगा, होल्ड करेगा, ये नीचे करेगा, ऊपर करेगा, हाथ को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे इधर, फिर उसके बाद सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे ऐसे और ऐसे करके नीचे करेंगे। 10 डेग आगे पीछे होंगे, उसके बाद में फ्रेश होने जाएंगे। ठीक है, जिससे आपका पेट साफ होगा, और जब आपका पेट साफ होगा तो सभी चीज में मन मिलेगा, तो उस समय समस्या उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्रिया को कीजिएगा तो पेट संबंधित रोग नहीं होगा। और दूसरी
सभी नमाबाद जब भी हम रात को खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा बार बार बोलते हैं कि जब सोने जा रहे हैं तो वज्रासन विधि में बैठ जाइए, इससे आपको पेट संबंधी समस्या नहीं होगी। यदि हम दूध पीते हैं तो दूध पी के डायरेक्ट नहीं सोया जाता है, क्योंकि दूध सबसे भारी तत्व होता है, मिल्क सबसे भारी तत्व होता है, और उसको हम पी के डायरेक्ट सोएंगे तो समस्या उत्पन्न होगा ही। इसीलिए दूध पिएंगे और टहलेंगे और तब सोएंगे। डायरेक्ट दूध पी के सोएंगे तो हमको दिक्कत होगा ही, इस चीज को ध्यान में रखना है। और खाने के लिए क्या क्या प्रतिबंध है, जो नया है सुन लो, क्या नहीं खाना है मेरे पास, फास्ट फूड नहीं खाना है, मैदा से बना प्रोडक्ट नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक फ्रिज की कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में चीनी नहीं खाना है, उसके जगह पे गुड़ खाओ जितना खाना है। चीनी हमारे पास पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, जो भी एकेडमी में आता है वो चीनी नहीं खाएगा, क्योंकि वह कैल्शियम को आपको नष्ट करता है, कैल्शियम को बनाने की क्षमता को खत्म करता है। उसके जगह पे गुड़ खाइएगा। तो ये सब कुछ चीज होते हैं जो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कहिएगा कि सर बहुत मेहनत कराते हैं, मेहनत कुछ नहीं होगा, यदि छोड़ दीजिएगा तो आपको मेहनत नहीं करेगा। और एक लड़का भी मतलब इससे आउट होगा ना तो बुझ जाना सर, क्योंकि हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल में शक्ति आ जाए ये हमारे पास बर्दाश्त नहीं है। भाई आया था 10 दिन के लिए, 100 दिन लगभग, कुछ दिन के लिए आया था होमगार्ड के लिए, दोनों विश्वास नहीं किया था कि पास भी होगा। और कितना हाई जंप मार, 4-9 हाई जंप मार दिया 10 दिन में, और उसके बाद में यहाँ पे कोई आज तक नहीं यकीन हुआ होगा। तो इस चीज को समझना है। पहला नंबर बात, सबका डाइट अलग चलेगा, ये नहीं कि सब चना मीठा तो चना मीठा नहीं, जो शरीर में जो समस्या होती है उसके अनुसार आपको ऑफिस में आके डाइट लिखाना पड़ेगा, ठीक है। पहले 4-5 दिन आप दौड़िए, दौड़ने के बाद में जो समस्या होता है नोट कीजिए, उस समस्या के अनुसार तुमको डाइट चलेगा, ये नहीं कि सबका डाइट एक होगा। समझ में आ रहा है ना। किसी में कैल्शियम की कमी है, किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में फास्फोरस की कमी है, किसी में लवण की कमी है, जो जैसा कमी है उसको अनुसार डाइट लिख के देंगे और उसको सेवन करना है। ये नहीं कि दूसरा का डाइट चोरा लिए और उसका डाइट सेवन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो सब का अपना अपना डाइट होगा, जो खाना खाते हो सबका अलग अलग खुराक होगा, ये नहीं कि सब एक में सब कंफर्टेबल। चलिए सभी लोग फिट है, अब आराम से बैठ जाइए, सब लोग पैर खोलिए और पीछे बैठ के हो जाएगी, सफल हो जाएगा। चलो कोशिश रहता है, ठीक है। चलो ऐसे बैठ जाएंगे, इससे सीन पेन भी कम होता है और पेट भी सही रहता है। ऐसे आराम से बैठ जाएंगे, सीन पेन चिराने वाला बार बार, जिसको सीन पेन की समस्या है ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। आराम से पीछे ऐसे ऐसे झुकेंगे और हाथ को ऐसे रख के होल्ड करेंगे। चलिए कोशिश कीजिए, जो जितना पे है उतना पे होल्ड करेंगे, इससे सीन मसल भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा, सीन पेन की समस्या है वो खत्म भी होगी। होल्ड करो, हाथ को ऊपर रखो, सभी थोड़ा देर के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, हल्का सा खाली ऐसे झुकेंगे, बैठ के हल्का खाली हाथ लगा के, इससे पेट संबंधित भी रोग दूर होते हैं, ठीक है। हाथ को ऐसे रखो यहाँ पे और थोड़ा सा होल्ड करो, इससे तुम्हारा सीन मसल स्ट्रॉन्ग होगा। पेट तो ठीक रहेगा ही, लेकिन इससे सीन मसल भी स्ट्रॉन्ग होगा, इससे रनिंग करते समय सीन पेन की समस्या कम होगी। बार बार कहते हैं कि
ये सब एक्सरसाइज करना तो फंसना नहीं है, पेट का मसल खिंचाव पड़ता है। धीरे से आप आराम से उठ जाएंगे, धीरे से उठेंगे, सभी लोग धीरे से उठेंगे आराम से। चलो धीरे से उठ जाओ, जाबी चलो आप धीरे से सुनो, ऐसे उठा लेंगे। नी पेन रिलीफ एक्सरसाइज, हाथ को ऐसे करेंगे, पैर को ऐसे उठाएंगे, ऐसे टच, धीरे से खोलेंगे, टच, पूरा खिंचाव देंगे, अंदर खींचने की कोशिश करेंगे, धीरे से खोलेंगे, डाउन, अप, चेंज योर लेग पोजीशन, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, खिंचाव देंगे अंदर पूरा, अप, डाउन, अप, नॉर्मल, चेंज, पैर को ऐसे उठाएंगे, ऐसे टच, अप, टच, खिंचाव दो, अप, डाउन, अप। ये कर रहे हैं तो आपका नी पेन जो होता है वो दूर रहेगा। इसका नी पेन होता है वह इससे वंचित होगा, उतना पेन नहीं। हाँ जरूरत करता है तो हाथ को ऐसे रख के रोज ऐसे ऐसे कीजिए, और ईंटा को एगो ले लीजिएगा, चौकी के ऊपर रखिएगा, और ईंटवा के कोरना पर जाके ऐसे चौकी है यहाँ पर रख के इसको ऐसे ऐसे उठाइए, ठीक है, इससे कलाई मजबूत होगी, ठीक है। नॉर्मल, चेंज, ग्रोइंग पेन रिलीफ एक्सरसाइज, ऐसे कौन था ग्रोइंग पेन? अमन। हाँ, ग्रोइंग पेन के लिए ऐसे पकड़िए, हाथ को ऐसे उठाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, हाँ यहाँ के स्ट्रेच करेगा जिससे इससे ग्रोइंग पेन नहीं होगी। चलो चेंज, हाथ को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, नॉर्मल, इससे ग्रोइंग पेन नहीं होता है। चेंज, पैर को ऐसे बनाएंगे, इसमें फिंगर को ऐसे पकड़ लेंगे, इसको इको प्रेशर देंगे, ऐसे प्रेशर देंगे, ऐसे करेंगे, हाँ इको प्रेशर, और इसको क्लॉकवाइज, इसको इको प्रेशर देते रहेंगे और क्लॉकवाइज करेंगे, इसको पंपिंग करेंगे, पंपिंग करते रहिए आप लोग, ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब उल्टा घुमाएंगे, चेंज, सुना, सब फिंगर एक दूसरे में फंसाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, जैसे आपस में कर लिए। अब इसको पंपिंग करेंगे, ऐसे ऐसे इको प्रेशर देंगे, और इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक मूव करेंगे, ऐसे ऐसे प्रेशर देंगे, ठीक है। इससे ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा अच्छा रहेगा, इसमें पैरों का दर्द नहीं होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज,
सुना, इसको मूव करो ऐसे, पूरा नीचे सटा के ऐसे। नॉर्मल चेंज। पैर को ऐसे बनाएंगे, ऐसे इसका पैर को दर्द को ठीक करता है। हाथ को ऐसे करके इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे करके होल्ड। धीरे से डाउन, धीरे से अप, डाउन, जमीन में सटाओ पूरा। भाई इसको ऊपर ऊपर रखो, यहाँ पे पूरा है ऐसे करके नहीं, यहाँ पे। अब इसको डाउन, जमीन में टच करो, फिर इसको उठाओ,